Morning. Today it is 15th August 2024 and India is celebrating its 77th year of independence. Today it is 78th day of the independence and on this day we remember हम हमारे फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं और उनकी कुर्बानियों को हम एक्चुअली परहैप्स वी ट्राई टू रिमेंबर कि उन्होंने क्या सेक्रीफाइसेस किया था. आज के दिन पे मैं जस्ट एक मेरे युवकों को ये बताना चाहता हूँ कि 15 अगस्त 1947 को हमको आज़ादी मिली थी और एग्जैक्टली 2 साल 11 महीने और करीबन 5 दिन के बाद हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था. आप प्रीएम्बल अगर किसी को याद है 26 जनवरी 1950 को, अगर आपको भारतीय संविधान का एक प्रीएम्बल याद है, थोड़ा सा मैं बता दूँ. वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोगों ने, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, social, secular, democratic and republic and so on. ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने अपने आप को दिया था. बट आज के तारीख पे जो मैं फ्रीडम फाइटर्स की बात करूँ जिसको हमको याद करना चाहिए, सबसे पहले मैं कहूँगा महात्मा गांधी जी. महात्मा गांधी जी के हमारे जो प्रिंसिपल्स थे, सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन वायलेंट, वो आज भी हमको सिखाता है. हाल ही में आपको याद होगा जब उल्लासनगर महानगर पालिका के कुछ स्टाफ को पेमेंट नहीं दी जा रही थी, उन स्टाफ ने यूएमसी के बाहर धरना प्रदर्शन किया था, गांधी जी के प्रिंसिपल को फॉलो किया था और उनके जो भी उनकी पेमेंट थी बाद में उनको दिलाई गई थी. तो आज भी 200 साल की गुलामी के बाद जब भारत आज़ाद हुआ तब भी वो गांधी जी का प्रिंसिपल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आज भी लोगों को याद है. सेकेंड में हम याद करना चाहेंगे भगत सिंह को. जहाँ पे गांधी जी का सिविल डिसोबीडियंस था वहाँ पे हमको जोश वाला एक कैरेक्टर भी चाहिए. आज उल्लासनगर को भी सेम जोश का कैरेक्टर चाहिए जो जोश के साथ उल्लासनगर को लेके जाए. भगत सिंह को हम याद करते हैं उनकी लाइफ सेक्रीफाइस के लिए और उनकी जवानी के लिए जब उन्होंने अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस दिया था. थर्ड हम याद करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस. उस टाइम पे 200 साल करीबन पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी और उस आर्मी का नाम जो उन्होंने रखा था आज़ाद हिंद मूवमेंट. तो ऐसे लीडर्स की भी उल्लासनगर को ज़रूरत है जो कुछ भी ना होते हुए उन्होंने अपनी आर्मी गठित की थी. चौथा मैं याद करूँगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंडिया के फर्स्ट एवर प्राइम मिनिस्टर. मैं मेरे भाइयों, मेरे माताओं, मेरे सभी जनता को बता दूं, जो भी फर्स्ट होता है ना अपने कार्यकाल में उसकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट होती हैं. उनको शहर को बसाना होता है तो वो बसाने के इसमें जो भी वो कार्य करते हैं वो शहर के हित में करते हैं. इमीडिएट एग्जैक्टली मैं कहना चाहूँगा हमारे फर्स्ट एवर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू. उसके बाद मैं कहूँगा सरदार वल्लभ भाई पटेल. उनके भी योगदान को कोई नहीं भूल सकता. उन्होंने सभी प्रिंसली स्टेट्स को एक साथ लाया था और इवेंचुअली अब जब जो ब्रिटिशर्स का मंसूबा था कि भारत को तोड़ देंगे, बट उन्होंने, आपको जूनागढ़ की फ़ाइट याद होगी, आपको हैदराबाद का फ़ाइट याद होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं तो हमारा पूरा इंडिया एक साथ है. इसी मुकाम पे हमको भी ऐसा शहर में लीडर चाहिए जो सभी जातियों को, सभी कौमों को, सभी कम्युनिटीज़ को एक साथ लेके चले. वैसा हमको शहर में लीडर चाहिए. लास्ट जिस लीडर की मैं बात कर रहा हूँ वो मेरे बहुत अजीज़, मेरे वन ऑफ माई फेवरेट्स हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. उन्होंने भारत को आज़ादी तो दिलाई बट आज भी 200 साल के बाद भारत उनके संविधान को याद करता है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के मार्गदर्शन पे चलता है. कहीं अगर कोई भी सरकार हमें दबाने की कोशिश करती है तो वहाँ पे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान है वो हमें वहाँ पे बचाता है, बेसिक स्ट्रक्चर बचाता है. बट आज की तारीख पे मैं जब आपके सामने बैठा हूँ, मैं इन सबको तो थैंक यू कहूँगा बट मैं कहना चाहूँगा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थैंक्स मेरे सिंधी एंसेस्टर्स को, जिनके वजह से आज हम आज़ादी की सांस हम भारत में, उल्लासनगर में और बहुत सारे क्षेत्रों में लेते हैं. अगर उन्होंने, मेरे सिंधी एंसेस्टर्स ने या मेरे सिंधी फोर फादर्स ने, पूर्वजों ने डिसीजन नहीं लिया होता आज़ाद भारत के इंडिया में आने के लिए, आज हम कहीं पे सर रहे होते. आज आप जानते हैं पाकिस्तान का क्या हालत है, बांग्लादेश आज भी जूझ रहा है, आज श्रीलंका में क्या हालत है. सो थैंक यू टू माय सिंधी फोर फादर्स. बट अगर मैं उल्लासनगर क्षेत्र में आता हूँ तो मैं आज सही में खुद से पूछता हूँ कि क्या हम सही में आज़ाद हैं. क्या आज अगर मुझे बिजली नहीं मिलती है तो मैं बहुत डिपेंडेंट फील करता हूँ, मैं आज़ाद फील नहीं करता हूँ. आज भी उल्लासनगर में हर दिन पे बिजली जाती है. आज भी उल्लासनगर में रोज़ पानी का प्रॉब्लम है, कभी पानी आता है, कभी नहीं आता है. आज भी उल्लासनगर में मुझे रोडों की तकलीफ़ है. कल मैं रोड से क्रॉस हो रहा था, इतना बड़ा मैंने पॉट होल देखा कि लिटरली मैंने ब्रिज के आर पार देखा, शार्ट ब्रिज पे इतना बड़ा पॉट होल था. आज भी मुझे मूवमेंट, लोकोमोटिव मूवमेंट की आज़ादी नहीं है.
क्योंकि रोड्स अच्छे नहीं हैं। आज भी हमारे यूएमसी में ज़बरदस्त लेवल पे करप्शन पड़ी है। आज भी हमारे सरकारी स्कूलों की जो हालत है वो आप ज़्यादा समझ सकते हैं। आज एक सरकारी टॉयलेट और सरकारी स्कूल में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। इन सभी चीज़ों के लेकर आज मैं आपके सामने फिर आया हूँ ये बोलने के लिए कि आज जो आप हैं, आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस आज़ादी की सांस तो ज़रूर लें, बट इस आज़ादी के महत्व को जानें। आज आपके सामने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम शहर में एक इंक्रीज़ हुआ है, वो है लीडरशिप का। आपके एक डिसीजन से पूरी सिस्टम, पूरा कायनात चेंज हो सकती है। कहते हैं एक डॉक्टर शरीर को ठीक कर सकता है, बट अगर एक एडवोकेट या एक आम जनता ठान ले तो पूरे सिस्टम को बदल सकती है। 77 साल हमने आज़ादी के लिए, बट आने वाले 77 साल अगर हमको अच्छे चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हैं, हमारी आम जनता डिसाइड कर सकती है। उल्लासनगर में अगर कल को कुछ भी होता है वो रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। आपको वन साइड लीडरशिप देनी पड़ेगी। महाराष्ट्र की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के वजह से महाराष्ट्र को 2.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। अगर आप उल्लासनगर में वैसी सक्षम लीडरशिप चाहते हैं तो वन साइड लीडरशिप देनी चाहिए आपको। इस छोटे से मैसेज के साथ जय हिंद।